भाई साहब, अमृतकाल के इस दौर में भी अगर विश्वगुरु बनने के होड़ में गैस सिलेंडर भरवाने को लेकर भागना पड़े और लात घूस से चलाना पड़े तो समझ लीजिए कि संकट कम होने के बजाय अब और बढ़ने ही वाला है, क्योंकि रोजाना 85,000 टन से अधिक एलपीजी की खपत होती है, जिसमें से करीब 56,000 टन एलपीजी आयात होता है और शेष करीब 25 से 30,000 टन एलपीजी का आपूर्ति भारत से ही पूरा होता है। जिस घरेलू सिलेंडर को 12 साल पहले 400-450 में लाइन लगाकर लेना पड़ता था, आज उसी गैस सिलेंडर के लिए 930 रुपए तक देने के बाद भी लाइन में केवल खड़ा ही नहीं होना पड़ रहा है, बल्कि दौड़ लगाकर मारपीट तक करनी पड़ रही है। कभी उसी 400 रुपए दामों वाले सिलेंडर को लेकर नागिन डांस भी हुआ करता था। अब कमर्शियल सिलेंडर को बंद करने से रेस्टोरेंट तक बंद करना पड़ रहा है। Only instruction went to the gas agencies. Don't supply any LPG gas cylinders for commercial purpose. क्योंकि पिछले 12 दिनों से इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब भारत के लिए दिन प्रतिदिन नए नए विदेशी एवं घरेलू आर्थिक चुनौतियां खड़ी करती जा रही है। मानो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा यह युद्ध भारत सरकार के गले का फांस बनती जा रही हो, जिसके प्रभाव से इंडियन करेंसी एवं शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है। और उधर अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने का छूट देने का घोषणा करके देश का फजीयत तो पहले ही बढ़ा ही चुका था, इधर गैस की किल्लत ने और फजीयत बढ़ा दिया। इसलिए अब हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी कुछ इस तरह तैयार रहने की जरूरत पड़ सकती है। अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। हमें देश पहले है, मोदी जी और योगी जी या भाजपा गवर्नमेंट ही। हम कमा के खा लेंगे, 5,000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन। भारत तेल एवं गैस के साथ अपने जरूरत के बहुतायत सामग्रियों का आयात हार्मुज जल संधि के समुद्री मार्ग के जरिए करता है। ईरान के धमकी के बाद इस मार्ग से टैंकरों और जहाजों का आगमन लगभग बंद हो चुका है, जिसके वजह से 3 दिन पहले घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर का दाम 114 रुपए 50 पैसे महंगा हो चुका है। देश के कई राज्यों में सिलेंडर भरवाने को लेकर लोगों को गैस एजेंसियों पर कतार लगाते और इंतजार करते देखा जा सकता है। इसके पहले नोटबंदी करके लोगों को कतारों में खड़ा किया गया, फिर कोरोना के दौरान लॉकडाउन में ऑक्सीजन के लिए खड़ा किया गया। अब एक बार फिर एलपीजी गैस के लिए कतार में खड़े रहने से अच्छा होगा कि इस नुस्खे से काम चला लेना चाहिए। कभी ये गंदी नाली होती वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। फिलहाल सरकार दावा कर रही है कि एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर कोई कमी नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें खुलकर हकीकत बयां कर रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि भारत की जरूरत का 60% से अधिक एलपीजी आयात पर निर्भर होता है, जो युद्ध की वजह से प्रभावित हुई है। एक बात तो पूरी दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये जो कतारों में सिलेंडर के इंतजार में खड़ी भीड़, मारपीट करते हुए युवा और एलपीजी सिलेंडर के लिए भागते फिरते लोगों में से कोई सांसद, विधायक, मंत्री या राजनीतिक रसूखदार परिवार का कोई सदस्य नहीं हो सकता।